राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 4 अप्रैल 2024 और 4 अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी जो है वो नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है भाई? राजीव कुमार शर्मा को। अब याद कैसे करेंगे? तो भाई याद करने के लिए देखिए, पुलिस अनुसंधान है और विकास ब्यूरो है, मतलब पुलिस अगर ऐसा काम करे जिससे विकास हो तो भाई लोग क्या होंगे? राजी होंगे। क्या होंगे? राजी होंगे। तो मतलब राजीव कुमार शर्मा। भाई पुलिस अनुसंधान है ना, वो कोई ऐसा काम करे जिससे क्या है? विकास हो। तो विकास होगा तो लोग क्या होंगे? राजी होंगे। तो राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया जो है वो डीजी जो है वो नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में देख लीजिए, ये 1990 बैच के आईपीएस हैं, राजीव कुमार शर्मा है, जिनको पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का जो है वो डीजी नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 30 जून 2026 तक रहेगा। राजीव कुमार शर्मा जो है वो बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। तो ये हो चुका पहला क्वेश्चन। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी को आज एक छोटा सा काम करना है। जितने भी साथी ये पूरी वीडियो देखते हैं ना भाई, तो वो सारे एक बार लाइक करना, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप कितने स्टूडेंट हो जो कि इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हो। आप मतलब रेगुलर स्टूडेंट जो है वो एक बार लाइक करके बताना कि भाई हम रोज़ देखते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो एक बार कमेंट लाइक करना, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगी भाई आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हो। तो भाई अभी लाइक कर दो एक बार, नहीं किया तो। अब देखिए इस क्वेश्चन को, हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अब देखिए भाई, ये लगाया बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अब याद कैसे करेंगे? तो देखिए भाई, कौन से विभाग ने लगाया है? आयकर विभाग, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, वो किसका है? वो हमारे इंडिया का है भाई। अब लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि अपने बैंक का, तो अपना बैंक ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का बैंक, तो अपने ऊपर इनकम टैक्स वाले जो जुर्माना है वो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बैंक तो इंडिया का ही है। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया भाई, अपने टैक्स वैक्स की चोरी करनी स्टार्ट कर दी। तो अब क्या है, इनकम टैक्स ने इस बात को नोटिस किया और उन्होंने बोला कि भाई चाहे बैंक इंडिया का हो चाहे कहीं का हो, रूल सबके लिए है। तो बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे कोई और बैंक हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आयकर विभाग मतलब इनकम टैक्स ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो यहाँ से याद हो जाएगा। अब बात करें तो इसमें देखो, ये नॉर्मल है, इसमें पढ़ लीजिएगा। जो मतलब यहाँ पे क्या है, 1961 की जो धारा है 270 की ए के तहत जो है ये आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें क्या है 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में पॉपकोकेटेपेटल ज्वालामुखी में विस्फोटक हुए हैं, ये किस देश में है? तो ये है भाई मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में। अब देखो याद कैसे करेंगे। आपने सुना होगा पहले कि भाई देखो, पाप का घड़ा जो भर जाता है ना, तो क्या है, विस्फोट होता है, मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी। सुना होगा ना बचपन में कि भाई जब पाप का एक घड़ा है, अगर वो जिस दिन भर जाएगा मतलब दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक मान लीजिए पाप का घड़ा है, ये क्या है, पाप का घड़ा है। और ये पाप का घड़ा जो है ना वो मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम भर जाएगा ना, तो ये पाप का घड़ा जो है वो मैक्सिमम भर जाएगा, तब क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, मतलब दुनिया खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। तो ऐसे याद रखो, पॉपकोकेटेपेटल मतलब पाप का घड़ा है ये, जिसका नाम क्या है, पॉपकोकेटेपेटल। अब यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम भरेगा, मतलब मैक्सिको में है। ठीक है, अब मैक्सिमम भर गया तो ज्वालामुखी फटेगा और जो दुनिया है वो तबाह हो जाएगी। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ से है। अब इसके बारे में देख लीजिए, मैक्सिको की जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी। अब बात करें तो संयुक्त राज्य मैक्सिको जो है, जिसको हम मैक्सिको रूप में जानते हैं, इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेड्रेड, जिन्होंने 1 दिसंबर 2018 को जो है अपना पदभार ग्रहण किया था। अब बात करें तो मैक्सिको जो है वो एक संघीय गणराज्य है जो 31 राज्यों और संघीय जिलों से बना हुआ है। तो ये है मैक्सिको के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में कहाँ बसंत त्योहार शिग्मोत्सव का मतलब मनाया गया?
तो ये भाई गोवा में मनाया गया है। अब याद कैसे करेंगे, सिग्मोत्सव, इसमें देखो एक सिंगम वर्ड छुपा हुआ है, सिंगम। अब सिंगम वर्ड छुपा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अब एक बात सोचो, आप इसको याद करने की ट्रिक है ये, सिंगम में मतलब सिग्मोत्सव दिखेगा ना आपको तो दिमाग में आएगा सिंगम मूवी दिमाग में आई। अब सिंगम मतलब एक हीरो टाइप में आ गया। अब एक कोई मान लीजिए एक बड़ा राज्य है, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर क्या एक सिंगम संभाल सकता है पूरे राजस्थान को? क्या एक सिंगम जो है वो पूरे राजस्थान को संभाल सकता है? नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ा एरिया है, तो एक सिंगम की बस की बात नहीं है, इसमें तो कई सिंगम चाहिए। अब ऐसे ही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में क्या जनसंख्या बहुत है, तो यहाँ पर भी क्या है, कई चाहिए भाई सिंगम, ठीक है। लेकिन हमारा सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा क्या है, छोटा सा राज्य है, छोटा सा, है ना। तो इसमें क्या है, ये एक सिंगम संभाल सकता है भाई आराम से, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगम होगा तो वो पूरे राज्य के ऊपर कंट्रोल कर सकता है सिंगम, ठीक है। तो ये गोवा क्या है, सबसे छोटा राज्य है, तो सिंगम उत्सव, ठीक है, ये गोवा में ही मनाया जाता है। तो यहाँ से याद हो जाएगा आपके दिमाग में कि भाई सिंगम होना चाहिए, तो भाई एक सिंगम तो गोवा को ही संभाल सकता है। तो सिंगम उत्सव जो है ना, वो कहाँ पर, गोवा में मनाया जाता है, ठीक है भाई। तो अब देखिए, गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारे और पार्टी डेस्टिनेशन के अलावा यहाँ की संस्कृति और खान पान के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर हर साल होने वाला सिग्मो फेस्टिवल जो है वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सिग्मो उत्सव के दौरान गोवा में घोड़े, मोदानी, गुफा और फुगड़ी जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। तो ये भाई क्या है, ये लोक नृत्य हैं भाई, ठीक है। ये कहाँ के हैं, तो ये है अपने गोवा की, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा भाई बेल्जियम में, मतलब हो चुका है। अब याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए देखिए भाई, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, अब एक शिखर सम्मेलन है किसके लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए। अब परमाणु ऊर्जा जो है ना, हमारे दिमाग में जब आता है तो हमारे एक चैन रिएक्शन दिमाग में आती है भाई, है ना, चैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चैन रिएक्शन मतलब चैन बनती है, एक चैन बनती है जिससे विस्फोट होते हैं। तो ये चैन जो है ना, ये चैन अगर आप देखोगे ना, तो ये इस बेल में भी है, इस बेल में देखो बहुत सारी चैन है ना, ये देखो चैन सी चैन है, मतलब बहुत सारी बेल में कड़ियाँ हैं, ये क्या है, चैन तो है ये, है ना। तो ये बेल के अंदर क्या है, चेन है। तो परमाणु जो ऊर्जा है वो भी एक चैन रिएक्शन होती है, और ये बेल है ना, उस बेल में भी क्या है, चैन है, काफ़ी सारी चैन है। तो परमाणु ऊर्जा दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में आएगा कि इसमें क्या है, कुछ कड़ियाँ होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, उससे क्या है, विस्फोट होते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो ऐसे ही बेल में भी क्या है, बेल्जियम, तो बेल में भी क्या होती है, कुछ कड़ियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो बेल्जियम इज़ द राइट आंसर। अब देख लीजिए भाई, ब्रुसेल्स जो है जिसकी राजधानी है, ये बेल्जियम की राजधानी है, जिसमें देश में सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है, इसकी मुद्रा है यूरो, और बेल्जियम के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं भाई अलेक्जेंडर डी क्रूक, ठीक है। अब ये बेल्जियम के राजनेता भी हैं और व्यवसायी भी हैं। अब इन्होंने जो अपना पदभार संभाला था वो 2020 में संभाला था। तो ये बेल्जियम के क्या है, प्रधानमंत्री, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ये है भाई, देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये ओम आकार में क्या है कि मंदिर बनाया है, तो ये बनाया है राजस्थान में। अब याद कैसे करोगे भाई, याद करने के लिए देखिए, देखो ओम है मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा है भाई, ये ना काफ़ी लंबी जगह ले ली भाई इसने, है ना, ये है इसका ओम, ठीक है। तो ओम ने क्या किया, बहुत सारी लंबी जगह ले ली, तो भाई ज़्यादा जगह चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जगह मिलेगी राजस्थान के अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा जो जगह है ना वो राजस्थान के अंदर ही है, बड़ा एरिया है, बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे आता है। तो यहाँ पर क्या है, पूरी जगह है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान में ये ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो ये आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए भाई, दुनिया के पहले ओम आकार के जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है वो राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में हुआ है। यह मंदिर जो है इस प्रतिष्ठित रूप में डिजाइन किया गया दुनिया का पहला मंदिर बन गया है। यह वास्तुशिल्प उत्कर्षण कृति न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी बल्कि एक प्रभावशाली दृश्य उपस्थिति का दावा भी करेगी जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगी। तो ये है भाई राजस्थान इज द राइट आंसर।
अब देख लेते हैं भाई सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो उससे पहले बता दूं भाई, आज जो भी साथी ये पूरी वीडियो देखता है रेगुलर, तो उसको एक रिक्वेस्ट है भाई, लाइक करना इस वीडियो को, इससे मुझे आइडिया लग जाए भाई कितने लोग जो हैं वो वीडियो देख पा रहे हैं, और मैं अपना कंटिन्यू अपने आप के हिसाब से आपको लिए ये मतलब जो करंट अफेयर बनाता हूँ ये लगातार आपको प्रोवाइड करता रहूँ, जिससे आपको मुझे भी एक आइडिया लग जाए कि हाँ आप रेगुलर पढ़ रहे हो और डेली पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए एक विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो देखिए ये बनेगा भाई फ्रांस। याद कैसे करेंगे? तो भाई याद करने के लिए देखिए, बाल भेदभाव से निपटने के लिए, तो ये बाल भेदभाव मतलब बालकों के बीच में भेदभाव। ठीक है, अब ये जो है ना, अब बालकों के बीच में जैसे आपने देखा होगा माँ बाप होते हैं ना, अब दो बालक हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक तो ए है और एक बी है ना। अपने माँ बाप के लिए दोनों बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन जब दोनों लड़ाई करते हैं ना तो माँ बाप क्या है, फंस जाते हैं। क्यों भाई फंस जाते हैं? क्योंकि वो उनको भेदभाव नहीं कर सकते वो, है ना। इसको मान लीजिए चुप करा दिया तो ये रोएगा, अब इसको चुप करा दिया तो ये रोएगा, है ना। तो माँ बाप क्या है उस टाइम पर फंस जाते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों के थप्पड़ लगाते हैं, है ना, तब जाके चुप होते हैं दोनों। तो यहाँ पे क्या है, बाल भेदभाव मतलब बालकों के बीच में भेदभाव नहीं करते क्योंकि वो फंस जाते हैं, क्योंकि दोनों से भी प्यार करते हैं। तो फ्रांस एक ऐसा देश बन गया है जिसने बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित किया है। अब इसके बारे में देख लीजिए, फ्रांस जो है जिसकी राजधानी क्या है, पेरिस है। देश का सबसे बड़ा शहर और मुख्य सांस्कृतिक और वाणिज्य केंद्र कौन सा है, पेरिस ही है। अब इसके जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं भाई इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा पूछ ले तो यूरो इसकी मुद्रा है। तो आज की करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है भाई, कल की करंट अफेयर में मिलते हैं। बाय, टेक केयर। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना भाई करंट अफेयर आपको कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर हर वीडियो किया करो भाई दबा के। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक। कल मिलते हैं अगली क्लास में।